सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और लाइव सिटीज और तमाम जो पत्रकार महोदय हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि शुरू से अब तक हमारी आवाज़ STT को उठाते आए हैं। पहली बात यह है कि STT 19 जब हुई थी तो उसमें भी आपको पता है कि कितना बड़ा मुद्दा उठा था, वो सही से क्लियर नहीं हो पाया था। दूसरी बात यह है कि जब STT 19 की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की गई तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था कि कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सर्टिफिकेट सबको धड़ल्ले से बांट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये BPSC का जो नोटिफिकेशन निकाला गया तो इसमें भी उसने मतलब अपना एंट्री ले लिया और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास STT सर्टिफिकेट नहीं है भी और कुछ ना रिजल्ट में हुआ या नहीं हुआ, घुसा दिया गया है। तो अगर फर्जी को निकाल दिया जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट का हो जाएगा और हम चाहते हैं हमारा हो ना हो लेकिन बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जेन्युइन कैंडिडेट को हो। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसमें घुसे पड़े हैं तो उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पे लिखा हुआ है रिवाइज रिजल्ट जारी करो, फर्जी हटाओ मतलब लेकिन बहुत लोग फर्जी घुसे। फर्जी हटाओ मतलब सर कहना है कि 2000 जिन्होंने बिना स्टेट का यहाँ पे एंट्री ले लिया है उनको बाहर कीजिए और जिनका डिग्री 2019 के बाद कंप्लीट है उनको बाहर कीजिए, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे। एलिजिबल के लिए आपको 2019 के पहले स्टेट के लिए आपका बीटेक या MCA का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बट जो 2019 के बाद बीटेक और MCA का डिग्री कंप्लीट किए उनको कंप्लीट बाहर कीजिए, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट उन लोगों के 2000-2500 लोगों की एंट्री के कारण हम लोग आज बाउंड्री लाइन पे क्या, क्योंकि अतुल प्रसाद तो सीधे बोल दिए हैं कि मेरा हैंड्स अप है, अब सरकार जो डिसीजन लेगा वो लेगा। अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग कोर्ट की तरफ रुख करेंगे सर और केस करेंगे और स्टे लगवाएंगे इस एग्जाम पे। स्टे लगवाएंगे? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि स्टे लगवाएंगे तो जितने भी लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा वो तो सरकार इसका निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक ये मामला आया 2500 से 3000 फर्जी अभ्यर्थी को रिजल्ट में शामिल लिस्ट में डाल दिया गया है। कि फिर से रिवाइज रिजल्ट देना होगा तो रिवाइज रिजल्ट देना होगा। हम कह रहे हैं कि एक ही मांग हो कि STT 19 और STT 11 दोनों का सर्टिफिकेट की अच्छे तरीके से जांच हो और सर्टिफिकेट का नंबर दोनों मैच करके डेटाबेस से और रिजल्ट को जारी किया जाए। आप देखेंगे कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे STT 19 सब मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और फर्जी बाहर हो जाएंगे। अगर आप फर्जी की लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप बताइए कि मतलब कि कैसा लगता है कि इतने अच्छे से परीक्षा दें फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है? अतुल प्रसाद तो लगातार ट्वीट करते आते थे, पूरा एक्टिव थे। ये तो अधिकारी की सर से मेरा यही अनुरोध है कि शुरू दौर में उन्होंने बोला था कि जो भी हैं कैंडिडेट सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, अच्छी तरह से चेक होगा। बीच में 11 अगस्त को भी हम लोग आए थे तो उसमें आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही से चेक नहीं हो रहा है। जहाँ पे वो भेजे हैं वहाँ से सही से नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ देंगे आप लोगों का? नोटिफिकेशन जो है 2019 का स्टेट 19 का यहाँ पे हाई कोर्ट का लेटर है जिसको भी वेरीफाइड कर दिया है, वाटरमार्क BPSC ने लगा दिया है, हद करके रखा है। स्टेट सर्टिफिकेट की जगह पे कहीं पे आप हाई कोर्ट का लेटर लगा के सर्टिफाइड कर दोगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, कुछ और दे दिया और फिर मिल भी नहीं। और क्या बोल रहे हैं कि हमने वेरिफिकेशन अच्छे से किया। वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, अगर मैं गाय का फोटो लगा दूं उसको आप वेरीफाई कर दोगे, घास का फोटो लगा दूं स्टेट की जगह पे उसको वेरीफाई कर दोगे। क्या कह रहे हो आप लोग? पूरा मजाक। आयोग से और सरकार से नाराज हैं तो? बिल्कुल नाराज है सर। हम लोग बाउंड्री लाइन पे है, 65 नंबर 64 कट ऑफ गया, हमारा 63 मार्क्स है, उसके बाद भी हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए जस्ट बिकॉज ऑफ फर्जी कैंडिडेट्स। आप यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हैं, आप बताइए कि आपका क्या है, फर्जीवाड़ा सही में हो रहा है? जी सर, हम BPSC प्राइमरी के कैंडिडेट है। हमारे में जी सर हमारे में दिक्कत ये आ रही है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो उसमें सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ हमारे हैं, लेकिन कैंडिडेट नेम किसी और का आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। तो वहाँ क्या आ रहा है? उसमें कनक कुमार करके आ रहा है। ये लेकिन आप सब चीज कर दी, पास भी कर गई, सब चीज अच्छे से दी, लेकिन वहीं पे कुछ और हो जा रहा है। जी सर, इन लोगों की लापरवाही की वजह से कैंडिडेट ने लोग तो कहते हैं कि एकदम टाइट है, सब चीज टाइट है। सर वो हमारी दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत है नहीं लोग जाने। टाइट यदि होता व्यवस्था तो लोगों को ऐसे परेशान होना पड़ता। यदि ये पास कर चुके हैं, आपको ज्वाइनिंग कराना है तो पारदर्शी तरीके से कराएं। चाहे जिस कैंडिडेट को आप चाह रहे हैं कि हम नियुक्ति करना चाह रहे हैं तो आप पारदर्शी तरीके से कीजिए। ये पास कर चुकी हैं तो उसके बाद हम लोग आए हैं यूपी से आए हैं। यूपी से, उत्तर प्रदेश से? जी हम लोग। चलिए आप बताइए कि आपका क्या मसला, आपको क्या दिक्कत? मेरा सब कुछ सही है, रिजल्ट मेरा आ चुका है। रिजल्ट आया कि नहीं पहले ये बताइए? रिजल्ट आया है मेरा, वनस्पति विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, +2 में मेरा रिजल्ट है 11-12 में। और मेरा जो है मेधा सूची में 21 नंबर पे है, मेरा डॉक्यूमेंट सही है। तो दिक्कत कहाँ? दिक्कत ये है कि जब मैं वहाँ काउंसलिंग करवाने जाती हूँ तो वहाँ पे मेरा जो है पोर्टल जो है नहीं खुल रहा है। पोर्टल में मेरा ये दिखा रहा है वहाँ पे बार बार, जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे बार बार मेरा ये दिखाता है, वहाँ पे
कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलते बीपीएससी का साइट है, बीपीएससी ही इसको ठीक करेंगे। और वहाँ जाइए तो यहाँ भेजता है, यहाँ जाइए तो वहाँ भेजता है। ये परेशानी है। शिक्षिका मैडम बन भी गई तो पछताना पड़ रहा है। ये मुश्किल हो गई है मेरे साथ। अब मैं क्या करेगा? क्या लग रहा है अतुल प्रसाद जो अंदर बैठे हुए हैं वो सुनेंगे आप लोगों की? नहीं, क्या लगता है? सुनना तो चाहिए उनको। जब रिजल्ट हुआ है, मेरा सारा वेरिफिकेशन सब कुछ, मेरा डॉक्यूमेंट सारा सही है। मैंने बहुत लोग कहते हैं कि आप ट्वीट नहीं करते हैं अतुल प्रसाद। ट्वीट तो छोड़िए ना, इनको देखिए, ये सुनियोजित है। मैं सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं है। इन्होंने जब कहा कि ये हम सबका रिजल्ट देंगे तो सबका रिजल्ट देंगे कह के उसके बाद चुप हो गए, रिजल्ट कुछ नहीं आया। इनका ट्वीट कब आता है? 12:58 रात में आता है। और उसके ठीक 15 मिनट के बाद सारे विषय का रिजल्ट घोषित हो जाता है, जो कि चुटकी में आ रहा था, थोड़ा आ रहा था। उस दिन हाई स्कूल प्लस 2 सब रात में आ गया। क्यों? 3 दिन आपका बंद था। ये सेंट्रलाइज बहाली नहीं, ये सेंट्रलाइज ये लोग धांधली का अड्डा बनाया है। ये सेंट्रलाइज धांधली करेंगे पूरे बिहार में। इन्होंने यह कहकर अतुल प्रसाद धांधली कर रहे हैं। बिल्कुल अतुल प्रसाद धांधली कर रहे हैं। पहले तो खुश थे आप लोग? नहीं खुश थे क्योंकि परीक्षाएं अच्छी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग किए हैं, यहाँ OMR तक से लोग रंगवाया है, OMR तक से अंदर में रंगवाया है। हमारे पास प्रूफ है, अगर कोई आए तो हम उसको प्रूफ। धांधली हुआ तो आपका रिजल्ट आया कि नहीं? जी नहीं, केंद्र सरकार से आरक्षण मिलने के बावजूद भी हम लोग के सारे तिजोरी का रिजल्ट देने के बाद PWD का रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। आपका रिजल्ट आया कि नहीं? PWD का बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया। हम लोग परेशान है, बहुत दूर से आए हुए हैं और हम लोग जो क्वालिफाई हैं, मिनिमम कट ऑफ से पार किया। रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम लोग फिर से रिजल्ट देना होगा। ये रिजल्ट नहीं मानते हैं? नहीं मानते। इस रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। एक सवाल, नहीं हुआ है इसलिए नहीं मानते कि फर्जी घुस गए इसलिए? फर्जी हो गया। देखिए सर, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र आज के डेट में 2023 में उनका उम्र 22 साल हो रहा है। अब 22 साल में सोचिए